इफ्तार के बहाने बिहार में नई सियासी समीकरण साधने की तैयारी हो रही है। कल राबड़ी आवास पर आयोजित इफ्तार पार्टी में विपक्षी एकजुटता देखने को मिली है। तेजस्वी यादव ने पूरे प्लानिंग के साथ लगता है कि इस तरीके का आयोजन कराया था, चूँकि विपक्ष के बड़े बड़े नेता कल इस आयोजन में दिखे हैं। 2-3 तस्वीरें खूब वायरल हुई, 2-3 तस्वीरों पर खूब चर्चा हुआ, जिसमें पप्पू यादव जब आते हैं और लंबे अरसे बाद जब पप्पू यादव राबड़ी आवास पे पहुंचते हैं तो बेहद गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया गया। कई नेताओं को छोड़ते हुए तेजस्वी यादव सीधे पप्पू यादव से मिलने पहुंचते हैं, उनका गर्मजोशी से स्वागत करते हैं। ये तस्वीर खूब वायरल हुआ, इस तस्वीर पे खूब चर्चा हुई और कहा यह जा रहा है कि जो कुछ परसेंट यादव वोट कटने की बात होती है, पप्पू यादव अगर कुछ वोटों को काट लेते तो कहीं ना कहीं उसको साधने की तैयारी है कि पप्पू यादव को भी साथ लाया जाए और थोड़ा और मजबूत राजद को या महागठबंधन को कर दिया जाए। दूसरी जो तस्वीर थी वो चिराग पासवान जब वहां पहुंचे तो चिराग पासवान का जिस तरीके से स्वागत हुआ, जैसे जुगलबंदी चिराग और तेजस्वी यादव के बीच में दिखी, ये भी कहीं ना कहीं कई मायनों में चर्चा का विषय बना हुआ है राजनीतिक गलियारों में कि दोनों लोग खूब गर्मजोशी से मिले, एक दूसरे से खूब हंसते हुए बात कर रहे थे। और इसको लेकर जो तमाम तस्वीरें बाहर आई उसके अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं कि क्या चिराग पासवान भी अब तेजस्वी यादव के साथ जा सकते हैं, क्या चिराग पासवान भी अब भाजपा के अलावे एक और विकल्प की तैयारी कर रहे हैं और क्या ये विकल्प महागठबंधन हो सकता है। अब क्या होगा नहीं होगा एक अलग मसला है, लेकिन इफ्तार के बहाने कहीं ना कहीं प्रेशर पॉलिटिक्स का जो काम है वो चिराग पासवान भी कर गए और तेजस्वी यादव को भी जो मैसेज इफ्तार पार्टी के बहाने देना था उन्होंने दे दिया। चूँकि कल के आप पार्टी में आपने देखा होगा कि किस तरीके से जीतन राम मांझी, पप्पू यादव, चिराग पासवान और जदयू के जो तमाम नेता है वो सब लोग पहुंचे हुए थे और ये दिखाया जा रहा था और इस पूरे इफ्तार पार्टी के माध्यम से एक मैसेज दिया गया कि भाजपा के आगे एक मजबूत विकल्प बन के तैयार है या बनने को तैयार है। क्योंकि ये जो पार्टियां है, जीतन राम मांझी का अपना एक वजूद है, अपना एक वोट बैंक है, पप्पू यादव का बहुत बड़ा वोट बैंक तो नहीं है, लेकिन जो भी कुछ परसेंट उनका वोट बैंक है वो है। चिराग पासवान का 6% पासवान जाति का वोट बैंक है और साथ ही साथ अन्य जातियों में भी चिराग पासवान की पकड़ है। दिन प्रतिदिन चिराग पासवान की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। तो ऐसे में अगर जदयू, राजद, लोजपा, रामविलास और जीतन राम मांझी की पार्टी हम सेकुलर, उसके अलावा पप्पू यादव की पार्टी जन अधिकार पार्टी अगर एक साथ आ जाती है तो भाजपा के लिए मुश्किल हो जाएगी। क्योंकि भाजपा के साथ अगर आप अभी देखिएगा तो सहयोगी दल के रूप में सिर्फ पशुपति पारस की पार्टी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी है, उसके अलावा भाजपा के साथ अभी कोई नहीं है। चिराग पासवान की बात होती है, चिराग पासवान ने समय समय पर साथ भी दिया है, लेकिन खबरें जो निकल के सामने आ रही है और जो हाव भाव दिख रहा है उससे ये लग रहा है कि चिराग अभी भाजपा से नाराज चल रहे हैं। अभी जो संभावनाएं हैं उसमें यह लग रही है कि संभवतः हो सकता है कि चिराग पासवान या तो दूर हो जाए या फिर अलग ही अपनी राजनीति करे। चूँकि इशारों में उन्होंने कह भी दिया था कि हम सभी लोकसभा सीटों पे तैयारी कर रहे हैं, हर जगह मीटिंग कर रहे हैं, हर जगह जनसभा कर रहे हैं, इसलिए अकेले भी लड़ने का उन्होंने संकेत दे दिया था। दूसरी ओर कल के इफ्तार पार्टी में जब चिराग पासवान पहुंचते हैं तो उन्होंने नीतीश कुमार का पैर छूकर आशीर्वाद भी लिया। तेजस्वी से जो जुगलबंदी दिखी, तेजस्वी के साथ जो तस्वीरें वायरल हुई, वो उसकी चर्चा हमने कर ही दी। तो कुल मिला के इफ्तार के बहाने बिहार में एक नई राजनीतिक समीकरण साधने की तैयारी हो रही है। एक नए तरह का मैसेज देने का कहीं ना कहीं कल इफ्तार पार्टी जरिया बना और इसके बाद से राजनीतिक गलियारों में तमाम तरह के चर्चाओं का बाजार गर्म है। अब क्या होता है क्या नहीं होता है ये देखना दिलचस्प होगा, लेकिन इतिहास गवाह है कि हर चिवड़ा दही भोज के बाद और हर इफ्तार पार्टी के बाद कुछ न कुछ उलटफेर, कुछ न कुछ नया देखने को जरूर मिला है। इस इफ्तार पार्टी के बाद क्या होता है वो देखना दिलचस्प होगा। पल पल का अपडेट हम आपको देते रहेंगे। बिहारी कलेजा देख रहे थे आप, आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप हमें फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर ले, अगर यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।